नमस्कार, आपण देखुचंती बिग ब्रेकिंग न्यूज। राज्य बीजेपी कार्यालय रे प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी प्रेसमिट होछि। आमे आपन को नै जाउछु सेठाको। पूरी जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हम सब यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनके जो अब भी उभर कर आई है वो और भी स्ट्रेंथन हो और 2023 में भगवान जी के आशीर्वाद से हम सत्ता में आ सके, ऐसा हमारा प्रार्थना है पूरी जगन्नाथ जी से। 2014 में जब भारत देश में जब चुनाव हुआ था तब किसी को ये विश्वास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पैमाने में सीटें जीत के सत्ता में आएगी। सभी लोग यही कहे कि 120 जीते तो जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। पर उस दिन जब भारत देश के जो परिस्थिति थी उस पर अगर नजर डालेंगे तो बहुत बड़े पैमाने में वहां करप्शन था और सुशासन की नाम ही नहीं था, जिसके वास्ते भारतीय लोग एक बदलाव चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए थे। 280 सीट्स मिले थे हमको। 2019 में 2019 में जब चुनाव हुई थी तब भी लोगों को विश्वास नहीं था कि हम बहुत बड़े पैमाने में सीट जीतेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2014 में सबके साथ सबका विकास का जो नारा लेके लोगों के सामने आया और उन 5 सालों में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिया उसको निभाते हुए सुशासन जो दिए देश को, उसको नजर में रखते हुए 2019 में 303 सीट्स 303 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के अनूह्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद दिए थे। और 219 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी। इसलिए विश्वास जोड़े क्योंकि जो 5 साल में जो वादा भारतीय जनता पार्टी लोगों को किया था उन सबको निभाने के वास्ते सबका विश्वास भी जोड़ के नारा लेके लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी आई थी और बहुत अच्छी जीत हासिल कर सकी थी। केवल 2 पार्लियामेंट मेंबरों से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रस्थान शुरू हुई है, अब हम 303 सीट जीतने तक हम आ गए हैं। और ये सब श्रेय जाता है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको बिना विश्वास के कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्पण कर दिए थे। सो पूरा श्रेय उनको जाता है। और उनके साथ हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वो सब जिस कुशलता से हमको हैंड होल्डिंग किए उसी की वजह से हम इतना बड़ा जीत हासिल कर पाए। इन 6 सालों में अगर एक बार आप मुड़ के देखोगे तो जैसे मैंने पहले कहा, जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी देश के प्रजा को दिए थे उसे निभाते हुए हर एक कार्यक्रम, हर एक प्रोग्राम आगे लेके आई। भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि समाज में जो गरीब है, जो दबके हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन सबको अगर हम आगे लेके जाएंगे साथ में, तभी हम भारत देश की प्रगति हम हासिल कर सकते हैं। ये ऐसी विश्वास भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसीलिए सभी प्रोग्राम, आप जनधन योजना देखो, जीवन ज्योति, जीवन सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना, मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, इंद्रधनुष योजना, किसी भी प्रोग्राम पर आप नजर डालोगे तो हर एक कार्यक्रम केवल इस देश के गरीबों और दबके हुए लोगों को
वेलफेयर देने के वास्ते ही आगे लेके आ गया है, ये आपके समझ में आएगा। अब हम ओडिशा में हैं। हम ओडिशा की भी बात करनी चाहिए यहाँ पे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी हर एक दिए हुए वादे को निभाते हुए आगे जा रही है। यहां स्पष्ट नजर आता है कि जो बीजेडी हर एक बार चुनाव होते समय वादा करते हैं अपने लोगों को, कहीं पे भी उसको निभाते हुए नजर नहीं आती है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहती हूं, 2019 में 2014 में बीजू जनता दल ने यही वादा किया कि हम पक्का घर बना के देंगे यहाँ के गरीब लोगों को, कच्चे घर जो है उसे हम पक्का करेंगे। ये 2014 में उन्होंने वादा किया था। फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, उसी वादे के साथ आगे आए कि अब जो कच्चे घर हैं उन सबको हम पक्का कराएंगे। यानी कि 2014 से लेके 2019 तक आपने अपना जो वादा था पक्के घर बनाने का, उसे नहीं निभाए, ये स्पष्ट नजर आता हमको। अब भी कहते हैं कि कच्चे घर को हम पक्के घर में बदल देंगे, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2 लाख घर अब भी बनानी है, अब भी बनानी है। ये कैसे सुशासन होगा? ये कुशासन है, ये लोगों को समझना है। वैसे ही अगर हम लोगों के स्वास्थ्य पर एक नजर डालेंगे तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी प्रोग्राम लेके आई, आयुष्मान भारत, जिसमें जो भी देश में गरीब है उन सबको 5 लाख रुपए तक मेडिकल असिस्टेंस दिलवाने का एक बृहत्तर कार्यक्रम केंद्र प्रशासन ने आगे लेके आया। यहां ओडिशा में OTF नाम के एक प्रोग्राम थी इससे पहले, पर जब आयुष्मान भारत लेके आए तो यहां के मुख्यमंत्री OTF को बंद करके यही बोले कि हम बिजू स्वास्थ्य योजना लेके आएंगे, जिसके तहत हम गरीबों के स्वास्थ्य दिलवाएंगे हम। पर वो हो रहा है क्या? जितना रुपये हर एक हॉस्पिटल को देना है इतना कम रखे कि गरीब किसी हॉस्पिटल में जाना छोड़िए, कोई भी हॉस्पिटल अब इस स्वास्थ्य योजना में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये आप सबको मालूम है। हम यही पूछते हैं नवीन बाबू से कि जो आयुष्मान भारत, जो देश के गरीबों को स्वस्थ देने का कार्यक्रम प्रशासन लेके आया है केंद्र का, आप क्यों नहीं लिए? आप गरीबों का वेलफेयर नहीं चाहते हो क्या? उसकी भलाई नहीं चाहते हो क्या? आपको गरीबों को जवाब जरूर देना है। वैसे ही आपने ये भी वादा किए कि उड़ीसा में सभी को हम पीने का पानी नल के थ्रू देंगे, पर हम आज पूछना चाहते हैं नवीन बाबू से कि कितने घरों तक आप ये नल का पानी लेके गए? आज भी उड़ीसा में 1250 गांव ऐसे हैं, पंचायत ग्राम ऐसे हैं जहां का पानी पीने तक लायक नहीं है। मिलना छोड़िए, पीने तक लायक नहीं है। और 1500 ऐसे गांव हैं जहां पे आपने पाइपलाइन ही नहीं लेके गए। तो किस वादे की बात करते हो आप? किस शासन की बात कर रहे हो आप? इसका जवाब जरूर उड़िया के लोगों को, नवीन बाबू को देना ही है। और वैसे ही किसानों के मुद्दे पे आएंगे। किसानों पे जो बिल केंद्र प्रशासन लेके आया, उस पे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं सब अपोजिशन पार्टियां। हम यहाँ के प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं, या यहाँ के किसानों को यही पूछना चाहते हैं कि कौन किसानों का हित चाहता है, केंद्र प्रशासन या प्रदेश का प्रशासन? क्योंकि अगर यहाँ प्रदेश में जो हो रहा है, अगर आप एक बार देखोगे, उस पर नजर डालोगे, तो कालिया नाम के एक प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन किया था कि प्रदेश का प्रशासन। कालिया क्या होता है? केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है हर साल यहाँ के किसानों को। वो तो आ रही है उनके बैंक के अकाउंट में,
पर जो 4,000 रुपये कालिए प्रोग्राम के अंदर प्रदेश सरकार को देना है, अब तक वो नहीं दे रहे हैं। पहले उन्होंने यही बताया कि यहां 35 लाख फार्मर्स हैं, फिर उसको घटाते 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 आज 21 लाख बता रहे हैं। यानी कि आपके यहां एन्यूमरेशन ही ठीक तरह से नहीं हुआ, यह स्पष्ट रूप से हमें जान पड़ता है। और यही नहीं, आपने कहा कि अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे और मुझे सत्ता पे लेके आओगे तो 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई के पानी दूंगा। हर साल मैं 25% बढ़ाते बढ़ाते मैं 5 साल के अंदर 10 लाख एकड़ को मैं सिंचाई का पानी दूंगा। आपण मैंने देखिपे राज्य बीजेपी कार्यालय रे राज्यर बीजेपी प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी सांबादिक सम्मेलन करुले। भारत सरकार केंद्र सरकार योजना संपर्क में अवगत कराउथिले, ता सहित राज्य सरकार योजना गुड़िकर विफलता संपर्क में सूचना देउथिले। अन्य खबर को आसिबा, नयागढ़ रे पुणी शिशु निखोज। रणपुर नरेंद्रपुर अंचल बधीपाटणा गाँव संजय कुमार साहू और सविता साहू 3 वर्षर शिशु कन्या निखोज। शिशुर ना हरप्रिया साहू, डाक ना स्वाति। गतकाली अपराह 3टारे बाड़ी पटकू खेलिबाकू से जाइथिला, किंतु बाड़ी पटू आ घर को फेरी नथिला। बहु खोजाखोजी कला परे विफल हेबारु एने परिवार पक्षरु राजसुनाखला फांडी रे अभियोग होइछि। नयागढ़ जिला परी अपहरण हत्या मामला को एने तनाघना चली। एबे कुनिझ निखोज हेबाकू नै अंचलवासी भितर आतंक। राजसुनाखला पुलिस घटनास्थल में पहुंची प्राथमिक तदंत आरंभ करिछि। नयागढ़ परी अपहरण हत्या मामला को नहीं गोटे पटे तनाघना, गोटे पटे बीजेपी कांग्रेस तरफ आंदोलन प्रतिवाद घन घन जदुपुर गांव के जाए डेरा। परवर्ती पर्यायर राज्य सरकार तरफ एसआईटी तदंत एवं वर्तमान एसआईटी तदंत जारी रही बेले परी हत्याकांडर पुणी आउ एक शिशु निखोज घटना सामना को आसी। 3 वर्षर शिशु कन्या निखोज हो जाइछि। डाकना स्वाति, शिशुर ना हरप्रिया साहू। नवकिशोर मिश्र अधिक सूचना देवाई अच्छा। नवकिशोर परी परे परे वर्तमान स्वातिर अपहरण एवं निखोज वर्तमान सुधा जहाँ जना पड़ुछि तार किछि पता मिलुना, जहाँ सूचना थिला से बाड़ी पटे खेलुथिले एवं ता परवर्ती पर्यायर तंकर किछि पता मिलुनी। कोन जना पड़लानी प्राथमिक तदंतर पुलिस रो? देखो स्वाति आम जन कह नयागढ़ जदुपुर परी हत्याकांडर पर्दा न हटुणु पुणी आम जन कह रणपुर ब्लॉक बधीपाटणा गाँव में पुणी एक नाबालिका एक शिशु कन्या निखोज होती। गतकाली 3टा समय संजय साहू झील 3 वर्षर झील से बाड़ी पटे खेलुते हठात निखोज होते। परिवार पक्ष खोजाखोजी करते कौन सूचना मिल ना झील शिशु कन्यार कौन सूचना मिल ना। परिवार पक्षर कह राजसुनाखला फांडी में अभियोग करने पुलिस तदंत आरंभ करता। एपटे दमकला बाहिनी पक्षर गाँव जो रही बधीपाटणा गाँव विभिन्न पोखरी को तलाश खोजी किंतु तार कौन पता मिल पार ना। सीधा सड़क आलोचना करवा ये जो नयागढ़ में शिशु कन्या निखोज होगा पर मृतदेह मिलवा पछरे कौन गोटे रैकेट काम करुच्ची ना ए अवहेला रोच अभिभावक अवहेला रोचे। ये जो शिशु कन्या को रोकवा दिगरे कौन कहे ये जो हठात जो पिला निखोज होकर डेड बॉडी मिलूँ कौन कहे? शिशु जो निखोज होती आजिका दिन में यह पछरे एक रैकेट काम कर विश्वास करूनी। एथिपाई मु भावुची बोध हुए पितामाता घोर जत्नर अभाव। पिलाटी हूँ अज्ञान किंतु पितामाता होउछन्ति ज्ञानवान। पितामाता जदि जानिबा परे शिशु भली अज्ञान होई पिलामानकर शिशु मानकर उपयुक्त जत्न नेबेनी तेबे शिशु माने निखोज होगा स्वाभाविक। आज जदुपुर घटना हो बा रणपुर बधीपाटणा घटना हो या पछरे निश्चित भाव में मु भावुची एवं मोर अनुमान मोर जहाँ सिद्धांत पितामाता घोर जत्नर अभाव। पुलिस तदंत पुलिस तदंत करुची। पुलिस तदंत बाटे चली किंतु आमे पितामाता हिसाब से शिशुंकर जत्न नवा आमर नैतिक कर्तव्य। परवर्ती कर्तव्य हूँ पुलिस आईन प्रशासन ये परवर्ती कथा किंतु आमे आग पितामाता हिसाब से आम छुआटी को आमे जन्म देला परे तार लालन पालन करवा ताको भल मनीष करी गढ़ा ये हूँ आमर एक नैतिक कर्तव्य आमर एक अधिकार। ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଗୋଟେ ବଧୀପାଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଗତକାଲି ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର କହିବା କଥା କେବଳ ବଧୀପାଟଣା ନୁହେଁ କି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମୋର ଯେତିକି ଜଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବହେଳା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏ ନିଶାଖୋର ହେବା ଫଳରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି ନିଶାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି ନିଶାଖୋର ହେବା ଫଳରେ बहुत मानसिक विकारग्रस्त लोक आसुच्च केतबेले यौन निर्यातन कथा आसूची
केतेबेले ताकू पाखे रखिक पैसा आदाय करने कथा आसूची समय समय सारे मानसिक भारसाम्य रक्षा कर पारना धरा पड़ जाए भरे भी मार दौरान एमती विभिन्न घटना घटुची एवं आ गोटे कथा हूँ जिते बड़े गोटे शिशु निखोज हो मरी जा धरा पड़ ये शव मिलूँ पुलिस जो तदंत प्रक्रिया मुझे ठीक कि भूल कारण आम से विषय ज्ञान बहुत कम किंतु जदि सांगे सांगे कौन तदंत जना पड़गला तार गोटे प्रभाव बधिपटन घटना पुलिस कौन करवा कथा बर्तमान बधिपटन घटना कह पुलिस केते एक्शन नवा कथा केते तदंत अग्रगति करवा दरकार बर्तमान घटना जे डेड बॉडी मिलने संधान मिलने कौन पिला नहीं पिलार डेड बॉडी जेहेतु मिलने आम आशा रखा सन्धान मिलनी आम आशा रखा पिला भल अच्छी पिलाटी भल अछि बोली आशा रखिबा एवं बापा मां को मध्ये ए क्षेत्र दायी करा जाउछि कारण 3 मास तले गोटे घटना घटिछि ता परवर्ती पर्यायर पुणी थरे नवकिशोर कहि परिबा आउ गोटे एभଳି घटना निश्चित स्थानीय अंचल रे आतंक खेली देबा स्वाभाविक मध्ये बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान सूचना पई प्राथमिक तदंत जणा पडिबा पर स्पष्ट हेबो कोन होइछि वास्तविक घटना एवं हरप्रिया साहू केवाडे निखोज होई जायछन्ती ना तांको के अपहरण करि नैछि से संपर्क रे परवर्ती पर्यायर ही जणा पडिबो दीर्घ 8 मासरे प्रतीक्षार अंत हेबाकु जाउछि कालिया को दर्शन करिवे श्रद्धालु कारण आसंता डिसेंबर 21 रे खोली पारे श्रीमंदिर एने विश्वस्त सूत्ररू खबर मिलिछि सूचना मिलिछि दैनिक 4000 भक्तों को मिली पारे अनुमति एथिलागि प्रशासन पक्षरु जोरदार प्रस्तुति चलिछि एथिलागि आज बसुथिबा छत्तीसा नियोगर बैठक रे विभिन्न सेवायतकर मत नियाजिबो ए बैठक रे मंदिर खोलिबा नै मत नियाजिबो विभिन्न दिग नै हेबो आलोचना कटकणा भितर कौन रहिबो नियम से संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति निया जाई पारे अक्षय मिश्र अच्छा अधिक आलोचना करने अक्षय आशा आशंकार अंत हेबाकु जाउछि हुए तो खोली पारे डिसेंबर 21 तारिख रे श्रीमंदिर समस्त प्रतिक्रिया अंत हेबो वर्तमान को प्रतिक्रिया आसुछि एवं छत्तीसा नियोग बैठक को अपेक्षा रही केमिति कोन स्थिर करा जिवो दर्शन केमिति करिवे अधिक कोन सूचना अछि देखो जदि कहबा तेबे आ किछि समय पर बैठक बसिबो छत्तीसगढ़ बैठक श्रीमंदिर खोलिबा नै किरी एवं विशेष भाव में भक्त माने किभଳି दर्शन करेंगे अन्यपटे जदि कहबा तेबे देखंतु सिंहद्वार पाखरे जो अत्याधुनिक बैरिकेड कराइथिला से बैरिकेड पाखरे देखुथिबे कि कार्य मध्य आरंभ हो गलानी कारण बैरिकेड रो एही रास्ता पटे भक्त माने प्रवेश करिवे एवं प्राय जदि कहबा प्राय पूर्वरु जेबुली भाव में बैरिकेड रे भक्त माने जाउथिले 2020 जानुआरी प्रथम दिन से भाव में बैरिकेड बर्तमान लगा जाए आरंभ हो सारे एवं भक्त माने मध्य प्राय दूर दूरांतर आसिक सब दृश्य देखी बेस भावविहल हो पड़ते कारण दीर्घ 8 मास धरी से महाप्रभु दर्शन करना जहाँ व्यवस्था करा जाउची कि आज जो बैठक बसियो बैठक में अनेक गुड़िए जो प्रस्ताव रही से प्रस्ताव आम कह प्रथमे जहाँ सूचना आसूसी डिसेंबर 21 दिन धार्य करपटे प्रतिदिन को प्राय जदि कहबा 4000 भक्त माने श्रीमंदिर को प्रवेश करेंगे दर्शन करने किंतु जहाँ सूचना मिलूँ कि सकाळे जदि कहबा प्राय सकाळे जो दर्शन करा सकाळ समय प्राय 2 घंटा दर्शन करार व्यवस्था करा आउ 2 घंटा व्यवस्था करा अपराह्न समय 2 घंटा व्यवस्था करा संध्या समय 2 घंटा व्यवस्था कर भाव में जहाँ सूचना मिली 10 घंटार दर्शन व्यवस्था कर दिन को एवं कौ समय केते भक्त जीवे ता बैठक में आलोचना कर निश्चित भाव यदि कहबा तो मोटामोटी भाव ये प्रस्ताव सब रही प्रशासन पक्षर ए प्रस्ताव को बैठक में पड़ो बैठक छत्तीसगढ़ निजगर समस्त कर्मकर्ता थे से अनेक गुड़िए परामर्श देवे कारण ये गोटे पटे प्रशासनिक स्तर में प्रस्तुति आउ तार रूपरेखा आम बर्तमान देखिपुचे कि निहाती एवं बैरिकेड हो सारे एवं बैरिकेडर छामुंडिया पड़ सारे भक्त मैंने जावाई व्यवस्था हो सारे तो निश्चित भाव आप देखुए कि अनेक दूर दूरांतर जो भक्त मैंने आसुन से देखिपे दृश्य कि निहाती भाव कार्य चलुची बैरिकेड्रे कारण यही बैरिकेडटी सीनर सम्मुख भागरू बैरिकेडटी करा जायछि एही रास्ता दे भक्त माने प्रवेश करिवे एवं एठु ही श्रीमंदिर भितर को जिबे जेबळी भाव में मार्च मासे जेबळी श्रीमंदिर बंद करागला से ता पूर्वरु जेबळी कोविड कटकणा रे भक्त को छड़ा जाउथला जेबळी भाव मास्क पिंधिबा सैनिटाइजर व्यवहार करबा सामाजिक दूरत्व रखी जिबा सेही बोली भाव में भक्त मैंने भितर को जिबे बाहर काठ पाखर दर्शन करेंगे एवं पार्श्व बेहर द्वार दी प्रस्थान करेंगे तेणु ये व्यवस्था रही व्यवस्था को कार्यकारी करने को हेले सेवायत मानकर निश्चित भाव सहमति दरकार तेणु अनेक भक्त मैंने आप लोग कहाँ से आप लोग आए हैं कोलकाता से कितना मतलब आपको उत्साह कि महाप्रभु को अंदर जाके दर्शन करना है कि बहुत दिन उत्साह तो बहुत है इसलिए तो आए थे तो इधर आके पता चल रहा है कि नहीं है क्यों चला है तो यहाँ से दर्शन कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं हमारी तो हो नहीं रहा है हम लोग कुछ
प्रत्येक बार आता है अंदर जाता है हम लोग, इस बार तो बाहर खड़ा है। तो मन में आशा है कि कैसे महाप्रभु का दर्शन हो सकेगा अंदर जाके? बहुत आशा है कि सुन रहा है कि 20 तारीख के बाद खुल जाएगा, वही लग रहा है कि होने से अच्छा होगा यही। तो मैडम थोड़ा जाइए, क्या बताएंगे, दर्शन नहीं हो पा रहे, दूर से दर्शन हो रहा है, तो कितना आशा है दर्शन? मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इतनी दूर से कलकत्ते से आई हूँ पूजा देने के लिए, लेकिन अभी तो आने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा है कि हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो आई एम रियली वेरी अपसेट फॉर दैट सिचुएशन। आई हैव कम फ्रॉम सो फार, बाहर से थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन दर्शन हो गया मंदिर में। सो आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड। मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा था, इससे थोड़ा ज़्यादा। तो ठीक है, अभी देखते हैं, सुन रहे हैं कि 20 से 22 तारीख तक ये खुल जाना चाहिए, तो हम लोग को फिर अपने टाइम से, काम से टाइम निकाल के फिर आना पड़ेगा फिर मंदिर के दर्शन के लिए। टेम्पल में आज यूजुअल दर्शन हो रहा है, गोल्डन टेम्पल हो या अदर टेम्पल, यहाँ पर भी वही चीज होना चाहिए, कोविड रेस्ट्रिक्शन। डेफिनेटली विथ ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स आई थिंक हम लोग को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने टाइम से फुर्सत लेके अगर आके नहीं दर्शन कर सकते, इट्स वेरी बैड, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस हम लोग को अलाउ कर रहे हैं। कोलकाता में हम लोग का मंदिर का दर्शन चालू हो गया है, हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स, मास्क, सैनिटाइजर लेके ही हम लोग एंट्रेंस कर रहे हैं हर मंदिर का, लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी सैड एंड वेरी अपसेटिंग। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। देखो निश्चित भाव से भी कहते प्रभु जहाँ करेंगे, कारण प्रभु निर्भर करे, कारण एजावत जदि कहवा तेज भक्त मैंने दर्शन करना, किंतु सेपटे प्रशासनिक स्तर में जो भाव व्यवस्था मंदिर खोलिबा पई अपेक्षा करिसेंती अक्षय एवं देखा जाऊ छत्तीसगढ़ नियोग बैठक में कौन निष्पत्ति निया जाउछि। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान सूचना पाई। एबे हम आपन को ने जाउछु फिकी सम्मेलन को संबोधन करूछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेठाकु सीधा सड़क ने जाउछु देखिबा पई। एक परंपरा खड़ी कर दी है, देश में लॉजिस्टिक को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी में जब एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसका सीधा प्रभाव दूसरे सेक्टरों पर भी होता है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री से दूसरे के बीच में बेवजह की दीवारें खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? तब कोई इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी कि उसमें ताकत है, जिसका तो करना चाहिए। एक इंडस्ट्री किसी तरह ग्रो भी करेगी तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर भी कभी नहीं पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स में इस दीवार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवीय का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। साथियों, बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए
कैसे एक प्लान और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ रिफॉर्म किए गए हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस्ट इंक्लूसिव देशों में शामिल हो गए हैं। आप भी इस बात की गवाह रहे हैं कि तमाम अवरोधों को दूर करते हुए भारत में किस तरह आधार को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। हमने अनबैंक को बैंकों से जोड़ा, सस्ता मोबाइल डेटा, सस्ते फोन उपलब्ध कराकर गरीब से गरीब को कनेक्ट किया। तब जाकर जनधन खाते, आधार और मोबाइल JAM की ट्रिनिटी देश को प्राप्त हुई। साथियों, आज दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम देश में काम कर रहा है। डीबीटी देश में काम कर रहा है। अभी आपने भी एक इंटरनेशनल जर्नल की वो रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें भारत में बनाई गई इस व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। फिक्की सम्मेलन सीधा प्रसारण मान देखुଥିଲେ आपण माने एवं प्रधानमंत्री